खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। हादसे में मृत युवक की भटकती आत्मा के लिए अस्पताल में तंत्र क्रिया का मामला हुआ उजागर। 20 साल पहले भीलवाड़ा का युवक हुआ था दुर्घटना का शिकार। बहरोड जिला अस्पताल में तांत्रिक क्रिया करने पहुंचे परिजन। गो तस्करी रोकने की रंजिश में घायल कर लूटे 1.25 लाख। नगर में हुए हमले में जख्मी ग्रामीण को अलवर किया रेफर। महिलाओं ने ढोलक बजा और भजन गाकर मांगा पानी। दिल्ली दरवाजा इलाके की महिलाओं ने जलदाय कार्यालय में दिया धरना। और ATL ने बालाकिला जंगल में वन्य जीवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए फिर चलाई मुहिम। नगर निगम महापौर भी पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा क्षेत्र के एक युवक की 20 साल पहले सड़क हादसे में मौत के मामले में कथित तौर पर भटकती उसकी आत्मा की शांति के लिए बहरोड अस्पताल में तंत्र क्रिया की गई। अस्पताल के मुख्य गेट के पास 1 घंटे तक तांत्रिक क्रिया चलती रही। उन्हें किसी ने भी रोका नहीं और स्टाफ भी अनजान बना रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा जिले के गांव के रहने वाले युवक की करीब 20 वर्ष पूर्व बहरोड में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ तांत्रिकों ने मृतक युवक के परिवार के सदस्यों से उसकी आत्मा की शांति के लिए अस्पताल में तांत्रिक क्रिया करने की बात कही थी। इस अस्पताल के परिसर में पूर्व में भी आत्माओं से छुटकारा दिलाने और उनकी शांति के नाम पर अनेक बार तांत्रिक क्रियाएं हो चुकी हैं। अब फिर से ऐसी घटना सामने आई है। उधर PMO डॉक्टर सत्यवीर यादव के अनुसार वे इस दिन अवकाश पर थे और अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रिया किए जाने की कोई जानकारी स्टाफ ने नहीं दी है। PMO के अनुसार यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो ड्यूटी पर कार्यरत स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गो तस्करी रुकवाने की रंजिश को लेकर हमला कर घायल करने और 1.25 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के रूपडाका गांव निवासी 45 वर्षीय जुबेर को सिकंदरा जाते समय नगर कस्बे में रोककर मारपीट की गई। इसके बाद उससे 1.25 लाख रुपए लूट लिए गए। घायल के छोटे भाई मुस्तफा का कहना है कि 12 अप्रैल को उन्होंने पुलिस को सूचना देकर गांव के कुछ लोगों द्वारा गो तस्करी रुकवाई थी। ऐसे में इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मुस्तफा के अनुसार उसका बड़ा भाई जुबेर भैंसों के व्यापार के लिए 1.25 लाख रुपए लेकर सिकंदरा जा रहा था। नगर कस्बे में गांव के कुछ लोगों ने उसे घेर कर हमला कर दिया। साथ ही 1.25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल को नगर CHC से अलवर के लिए रेफर किया गया है। घायल के परिजनों का आरोप है कि संबंधित लोग आए दिन गो तस्करी करते हैं। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने इस बारे में आरोपियों को जानकारी दे दी थी। ये मामला हुआ था, एक 12 तारीख लड़ाई हुई थी हमारी गांव में। हमारी लड़ाई हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। मेरा भाई आया, इसने गाली गुप्तार दी जाते ही, और फिर क्या नाम है, करीबन इसे 5-7 आदमी घर में से लाके मारो थे ये बाहर। चलते चलते 12 तारीख से आज 6 तारीख हो गई। ये करीबन 5 तारीख लू कल ये जा रहा था कमान लू, ये नगर में मारपीट ज्यादा कर दिया। ये जा रहा था उसे सिकंदरा कमाने के लिए। हमारा भैंसों का कारोबार है। हाँ, हमने गाड़ी पकड़वा दी। 112 वाले ने उसको बता दिया कि गांव में भाई ऐसे ऐसे, इसने फोन किया था हमारे पास। मैंने 12 तारीख फोन किया था 112 पे, वो मुझे ले गए। फिर मुझे मारपीट करी थाने में, भाई नू है नू नहीं है, तू क्यों कर रहा है इसकी। 12 तारीख में पुलिस वाले ने थप्पड़ दिया था जबरदस्ती, वहाँ साइन करवा ले मेरे पास। ये उटावड़ थाना है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा से। पानी की समस्या को लेकर जहां आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, वहीं अलवर के वार्ड 11 की महिलाओं ने विरोध का अलग ही तरीका अपनाया। यहां करीब 5 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में मनमाग जलदाय कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने ढोलक बजाई और भजन गाए। धरने पर बैठी महिलाओं के साथ वार्ड पार्षद देवेंद्र रसगनिया भी थे। दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर क्षेत्र की निवासी महिलाओं ने कहा कि यदि उनकी वार्ड की बोरिंग से अन्य जगह सप्लाई दी गई तो इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे।
सब अमीन खाना है पानी के लिए। 11 वार्ड के लिए वो बोरिंग हुई थी, तो वो दूसरा वार्ड में कैसे जुड़ेगी? तो इसलिए आया हम यहाँ, वही हम यहाँ जोड़ के ही रहेंगे। आपके वार्ड की जो मोटर है, जो पानी की सप्लाई, वो किसी और वार्ड में देने की बात की जा रही है। हाँ, हमारे पास माननीय संजय शर्मा जी ने एक बोरिंग दी थी। उस बोरिंग से हमारे क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है और एक सरकारी नल लग रहा है, उससे लोग जिनके पानी नहीं पहुंचता वहाँ से पानी भर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले कर्मचारी आए थे और उस लाइन से मिलान करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उस समय हमसे मना कर दिया। लेकिन इनका एक कर्मचारी है सतीश शर्मा, जो बार बार हमारे वार्ड में जाकर ये भ्रम फैला रहा है कि नहीं मिलान तो होके रहेगा चाहे आप कुछ भी कर लो। तो उसके लिए संतुष्टि के लिए हम सारी महिलाएं को साथ लेकर आए। आज अधिकारी ने भी हमको आश्वासन दिया कि उस बोरिंग से मिलान नहीं होगा। और एक हमारी काफ़ी दिन से मांग है कि 1.5 साल हो गया हजूरी गेट से हमारी बोरिंग सैंक्शन है, उस बोरिंग को जल्द से जल्द लगाया जाए। इस मांगों के लिए हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने पानी की मोटर के मिलान की वजह से आपको क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि अगर वहाँ से मिलान हो जाएगा, वो क्या ढलाव में बोरिंग लग रही है, अगर उससे आधा इंच भी अगर मिलान हो गया तो सारा पानी उस क्षेत्र में चला जाएगा, हमारे क्षेत्र में पानी चढ़ेगा नहीं। ये टेक्निकल इशू है। अगर बोरिंग होती तो शायद मिलान उसमें हो भी जाता, तो अगर 1-2 घंटा पानी चला जाता तो कोई इशू नहीं था। लेकिन वो बोरिंग ऐसे उसमें लगी हुई, टेक्निकल इशू है। अगर उसमें से आपने मिलान कर दिया तो हमारे क्षेत्र में पानी नहीं चढ़ पाएगा। कर्मचारी पर आपने जाकर एप्लीकेशन भी दिया है, उनका क्या कहना है कि अब कर्मचारी है उसका क्या कहना था जिसके विरोध में आपने उसको ज्ञापन? कर्मचारी ने तो मेरे क्षेत्र में पूरे भ्रम फैलाया है सर। महिलाओं को बोला कि नहीं मिलान तो होके रहेगा, हम मिलान करेंगे, तो आज नहीं तो कल हम करेंगे, रात में करेंगे। तो उसके लिए जब हमने अधिकारियों से शिकायत की तो अधिकारियों ने हमसे लिखित में मांगा, तो हमने उनको उसकी शिकायत लिखित में दी है कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में भ्रम फैला रहा है। उधर जब भजन गाती महिलाओं को देकर अधिकारी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद अधिकारी वापस आकर अपने चैम्बर में बैठे और समस्या सुनी, साथ ही आश्वासन दिया कि अब स्कीम 4 से बोरिंग का मिलान नहीं किया जाएगा। फहमी हो गई थी वार्ड के लोगों को और यहाँ आना पड़ा एक पंप ड्राइवर की गलत फहमी के कारण यहाँ आना पड़ा। क्या पंप ड्राइवर अधिकारियों से भी बड़ा हो गया, उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? ऐसा है, इसके लिए पार्षद से और जनता जो आई थी उनसे हमने लिखवा के ले लिया है और उसके खिलाफ निश्चित रूप से अगर उसने इस तरह का कृत्य किया है तो जांच कराकर उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की। इनकी जो एक गलतफहमी थी उसके लिए तो ये सीधे मान गए कि भाई ये हमारी गलतफहमी हो गई, उसके कहने के कारण कर्मचारी है उसके कहने के कारण, तो उस पर कोई उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। विभाग ने भी कहा है कि इस तरह की कार्रवाई हम नहीं करेंगे। लेकिन इनका एजुकेट ट्यूबवेल का मैटर है तो उसको मैं दिखवाता हूँ कि इतने टाइम से जो पेंडिंग है। सेक्टर 4 की टंकी के लिए जो है इनका कुछ एरिया है जिसमें पानी नहीं जाना बताया गया है, तो उसमें एक ट्यूबवेल विभाग की तरफ से चल रहा है, खुदाई चल रही है और जल्दी उसको जोड़कर एरिया को लाभान्वित कर दिया जाएगा। एक इनकी मांग है कि त्रिपोलिया की तरफ नई बोरिंग हो गई है और जो पानी इनका बोरिंग का है वो उधर नहीं जाए, तो उसकी मैं एक बार जांच करवा लेता हूँ। अगर वो सूटेबल होगा तो उसके हिसाब से निर्णय कर लेंगे जैसा भी। वहीं वार्ड 11 दिल्ली दरवाजा के इलाके में सरकारी नल पर पानी के लिए भीड़ नजर आई। नागरिक सतीश सोलंकी के अनुसार यहां करीब 5000 घरों की बस्ती है, लेकिन सिर्फ एक बोरिंग लगी हुई है। पानी की यहाँ बहुत ज्यादा विशेष समस्या है। समस्या इतनी तगड़ी समस्या है कि अगर ये बोरिंग जो अगर ये 2 दिन भी खराब हो जाती है ना तो ये एरिया में तराई मच जाती है। ये दिल्ली दरवाजा का एरिया में बिल्कुल पानी नहीं है। कुछ हमारे ये क्षेत्र भी यहाँ से इस बोरिंग की बदौलत ही इस क्षेत्र में पानी मिल पा रहा है, नहीं तो यहाँ पर पानी के लिए आदमी प्यासा मर जाए, नहीं तो यहाँ पर टैंकरों से डलवाना पड़े। ये करीबन 5000 घरों की बस्ती है। तुम्हारे हजूरी गेट, दिल्ली दरवाजा, गंगा मंदिर, इधर दारू गोदाम के पीछे, ये सब इसी बोरिंग के बदौलत, एक ही बोरिंग बोरिंग। हालांकि देखो पार्षद जी कह रहे थे कि दूसरी बोरिंग और लगेगी, अभी तक तो ऐसा कोई लगा नहीं। मात्र एक बोरिंग है जिससे कि यहाँ पे थोड़ी इसकी बदौलत है जो थोड़ी सुख शांति है बस पानी की। काफी भीड़ लग रही है बोरिंग पर। बाहर यहाँ एक सरकारी नल लग रहा हुआ है, उसमें देखो आप जाके कितनी भीड़ है। और वहीं अलवर की स्कीम 10 प्रताप पलटन की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 1 माह से जलदाय विभाग द्वारा खोदे गए गड्ढे भरे नहीं गए हैं, जबकि यहां से स्कूलों में पढ़ने जाने वाले बच्चे निकलते हैं। इसके अलावा दिन भर लोगों का आवागमन बना रहता है। ऐसे में दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। साथ इन गड्ढों से होकर नलों की पाइपलाइन जा रही है। पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से घरों में दूषित पानी आ रहा है। ये समस्या करीब हो गए 27-28
वाटर वर्क्स ने गड्ढे खोदे हैं, लाइनिंग खोदी, ठीक है। ये लाइन रोड खोद के रख दिए, ना तो मिलान कर रहे हैं, ना कुछ करना है, ना रोड भरना है। गड्ढे इतने गहरे कर दिए, अगर रात को कोई आदमी है, तेजी में गाड़ी चल रही है, कोई बात तो गड्ढे में गिर रहा, आदमी मरेगा, इसके अलावा कुछ चारा नहीं। वाटर वर्क्स में कहूंगा कि अगर वो चाहे तो इसको फटाफट लाइन में मिलान करा करके इसको बंद करे। तो बंद करने का उनका, जब खोदते हैं तो बंद भी करेंगे। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो जाए, कभी भी कुछ हो सकता है, कोई जिम्मेदारी लेगा कौन? अब यहाँ लोग रात को निकलते हैं, गिर जाए, पड़ जाए, बस भी आती है, बच्चे भी जाते हैं स्कूल, स्कूटी लेकर आते हैं बच्चे, कई बार स्लिप हो जाते हैं, कई बार हाथ पर टूट जाते हैं, उनका कुछ नहीं आता, वो तो खुद के पटक गए। जिसके लग रही है लगे, मरे तो मरे। मैं कहूँगा वाटर वर्क्स ने जो खोदा है उसे इसको रिपेयर कराए। ये सर जी ये स्कीम 10B के एंट्रेंस पे क्या है कि पूरी वर्स्ट कंडीशन है, बड़े बड़े गड्ढे खोद के पड़े हुए हैं और ये जो रोड पूरा तोड़ के रखा हुआ है और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढों में गिर जाते हैं लोग और बड़ी समस्या है सर। इनके द्वारा तोड़े गए? अब ये तो सर जो है जलदाय विभाग के द्वारा हुआ है या जिस भी विभाग के द्वारा हुआ है, लेकिन हम मेरी यही गुजारिश है, अपील है संबंधित विभाग से कि जो है इसको फिलअप कर दिया जाए और काम को थोड़ा जो है अच्छी तरीके से कर दिया जाए, जिससे कि बड़े बुजुर्ग हर तरह के बच्चे, स्कूल बस वगैरह सब निकलती हैं और ये पूरे बहुत बुरी कंडीशन है, जैसा कि आप देख पाएंगे वीडियो में भी अभी दिखा। ये सर करीब 1 महीना करीब होता है इस समस्या को, और अभी तो गर्मी का मौसम है, अगर बाद में फिर बारिश का मौसम आएगा तो ज्यादा परेशानी बढ़ जाएंगी। तो यही अपील है कि सर इसको कार्य को जल्दी निस्तारित करवा दी जाए। बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए एटीएल ने पानी के टैंकर पहुंचाने की मुहिम फिर से शुरू कर दी है। सोमवार को यहां नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एटीएल की ओर से चलाई जा रही यह मुहिम सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने चैनल के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इससे जंगल में रहने वाले जीवों को उनके आसपास ही पानी उपलब्ध हो जाता है, वहीं उन्हें पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। उन्होंने इस मुहिम से अन्य लोगों के भी जुड़ने की अपील की है। देखो, सर्वप्रथम तो मैं एटीएल परिवार को और एटीएल के डायरेक्टर आदरणीय मुकेश गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर वर्ष इस गर्मी के मौसम में जो मानव की सेवा के लिए तो करते ही हैं, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु के लिए भी जो पानी की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जो जंगली जानवर है, पक्षी है, वहां ऊपर पानी खत्म हो जाता है तो वो नीचे पानी के लिए इधर उधर भटकता है। ऐसे आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुकेश जी ने हर वर्ष एक अभियान के रूप में इस जंगल में पानी डालने का एक संकल्प ले रखा है। उस संकल्प के तहत हर वर्ष ये गर्मी के मौसम में इस बाला किले के जो रोड पर जितने भी पानी के टैंक बने हुए हैं, जहां पानी के टांके बने हुए हैं, उन सब में वो प्रतिदिन यहाँ टैंकर से जितने भी टैंकर की आवश्यकता होती है, 1, 2, 4, 5 जितने भी आवश्यकता होती है, वो टैंकरों के द्वारा वहां पानी पहुंचाते हैं, ताकि वन जीवों की, पशु पक्षी की, उनकी प्यास बुझाई जा सकते। इसके लिए जितना भी धन्यवाद उनका दिया जाए कम है, क्योंकि जीव जंतु अपनी आवाज से पानी नहीं मांग सकता। उनकी पूर्ति के लिए केवल हमें आगे बढ़कर ऐसे कार्यों को करना चाहिए, परिंदे लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि ये आवश्यकताएं पूरी हो सके और ये जंगल हमारा हरा भरा रह सके, पशु पक्षियों की जान बचाई जा सके। एटीएल न्यूज अलवर के सौजन्य से बालाकिला वन्य जीवों के लिए हर साल की भांति इस वर्ष भी जो वन्य जीव है उनके लिए पेयजल की व्यवस्था नित्य प्रतिदिन एक टैंकर इनके द्वारा यहाँ पे पानी पशु पक्षियों को डाला जाता है और एक बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं भी सभी लोगों से, अलवर शहरवासियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस मुहिम से जुड़ें और अधिक से अधिक पानी के टैंकर का या कुछ और भी जो हो वो व्यवस्था करें और सहयोग करें। अलवर कोतवाली थाना अंतर्गत एक महिला ने युवक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। वहीं इस युवक ने भी महिला के खिलाफ सेक्स टोर्शन का मामला दर्ज कराया है। साथ ही इस महिला ने अपने घर पर फंदा लगाकर
जान देने का प्रयास भी किया। इस महिला को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार 3 मई को यह दोनों मुकदमे दर्ज करके उनकी जांच थाना प्रभारी नरेश शर्मा द्वारा की जा रही थी। वहीं 5 तारीख को इस महिला ने अपने घर पर फांसी लगाने का प्रयास किया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला को सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोनों मामलों की जांच ग्रामीण सीओ पूनम द्वारा की जा रही है। साथ ही इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका को लेकर कथित लापरवाही की जांच एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल को सौंपी गई है। देखिए, एक महिला ने 3 मई को एक व्यक्ति के खिलाफ जो है 376 बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया और उसी दिन उस जो आरोपी है उसने महिला के खिलाफ एक्सटॉर्शन का एक मुकदमा दर्ज करवाया है। दोनों मुकदमे दर्ज 3 तारीख को करके उनकी जांच एसएचओ कोतवाली द्वारा की जा रही थी और 5 तारीख को इस महिला ने जो है फांसी लगाकर लटकने का प्रयास किया अपने घर पे, जिससे अस्पताल में भर्ती हुई। आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, वो आउट ऑफ डेंजर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ये जो दोनों ही प्रकरण हैं इनकी तफ्तीश हमने सीओ रूरल जो पूनम है उनको दी है, एक महिला अधिकारी हैं वो। और इस पूरी घटना में क्या पुलिस के पार्ट पे कोई लापरवाही रही उसकी जांच हमने जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर है उनको दी है और शीघ्र ही जो ये दोनों मामले हैं इनमें मेरिट्स पर अनुसंधान करके इनका निस्तारण कराया जाएगा। तेज गर्मी के इन दिनों में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती होने वाली की तबीयत और अधिक बिगड़ सकती है। वजह यह है कि यहाँ कूलरों को अभाव है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था में भी कमियां हैं। जिला कलेक्टर ने सोमवार को यहाँ जायजा लिया और सुधार के निर्देश दिए। अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता सोमवार सुबह सामान्य चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने कुछ व्यवस्थाओं को लेकर पीएम डॉक्टर सुनील चौहान से जवाब मांगा। कलेक्टर को एक वार्ड के बगल में प्लास्टिक के कचरे का ढेर नजर आया। पूछने पर उन्हें बताया गया कि यह छंटनी किया हुआ प्लास्टिक कचरा है और उसे लेने वाला आ रहा है। इसके बाद कलेक्टर मेल वार्ड में पहुंचे, जहां बंद पड़े कूलर को चलाने की हिदायत दी। इस पर जब कर्मचारी ने स्विच ऑन किया तो कूलर नहीं चला। ऐसे में कलेक्टर ने इतनी गर्मी के बावजूद कूलर खराब होने पर नाराजगी जताई। उधर जिला कलेक्टर ने बताया कि सफाई सुधारने, गायनी वार्ड सहित अन्य जगह कूलर चालू करने और कुछ बंद वार्डों को आरंभ करने आदि के निर्देश दिए हैं। उधर अस्पताल कार्मिकों ने भी कलेक्टर को बताया कि गर्मी के दिनों में मरीज अधिक हो जाते हैं, लेकिन एक वार्ड में कूलर और एसी नहीं है। एक तरह से औचक निरीक्षण करना इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे कि जो गैप्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप हमेशा रहता है हॉस्पिटल में, मैन पावर का रहता है। उसके अलावा कुछ जगह जो है सफाई को लेके जो इशू मिले उसको जो है नियमित रूप से करने के मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डायरेक्शन दिए हैं। कुछ हमारे वार्ड्स हैं जो कि अनयूटिलाइज्ड हैं, जो कि अभी हाल ही में बने हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए डायरेक्शंस पीएमओ साहब को दिए गए हैं। और कुछ रिपेयर वर्क जो है चालू होना है यहाँ पे, कुछ टाइम से वो अभी चालू नहीं हो पाया, तो वो भी अब इसी वीक जो है तत्काल वो शुरू हो जाएगा। तो जो कई चीज़ें हम देखते हैं, गर्मी के जो इश्यूज़ हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, इन सब पे भी चर्चा हुई और होपफुली जो रिपेयर होगी हमारे उससे मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे और नए जो स्पेसेस क्रिएट हुए हैं जब वो चालू हो जाएंगे तो वो जो एक्सपेक्टेड रिलीफ है वो हमको जो है मिल जाएगा और उसी लाइंस पे जो है इंस्पेक्शन। सो ये देखिए कूलर मेजॉरिटी तो चालू ही है, इक्का दुक्का जो है हमको बंद मिले और उनकी जो तत्काल रिपेयर कर जाएगी। जो आपने कहा कि ये जो गायनी वार्ड है इसमें मुझे बताया गया कि कूलर और एसी नहीं है, तो उसकी डिमांड मैंने इनसे मांगी है, जो आज ही मुझे प्रोवाइड करेंगे। और कूलर को हम ऑफकोर्स बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। एसी वाला जो उसकी कुछ डक्टिंग पेंडिंग है वो करा कर। मैं यहाँ से प्रोफेसर एंड एचओडी हूँ, ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, महिला चिकित्सालय। अब क्योंकि मेडिकल कॉलेज अलवर का ही पार्ट है ये, तो हमने मेडिकल कॉलेज के हिसाब से यहाँ काम करना है, प्रोटोकॉल्स और जैसा एज ए मतलब प्रोटोकॉल वाइज और सिस्टमेटिक वे में काम करना है। और मैं एक साथ से काम कर रही हूँ। जो मैंने यहाँ देखा है, गर्मियों के मौसम में हमारे पास मरीज का बहुत ज्यादा रश होता है, काफी मरीज आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम हमारे पास रहती है। वो हमने उच्च अधिकारियों को पहले भी बीच में बताया गया है कि हमें ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ती है, एक बेड पे 2 मरीज होते हैं। तो और एसीज की, कूलिंग की, ये सब जरूरत है। यहाँ वायरिंग चेंज करने की जरूरत है, जैसे पहले भी बताया गया, कलेक्टर जी को भी बताया गया कि एसी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि वायरिंग की कुछ चेंज करने की जरूरत है, जिसको मैं तो 1 साल पहले से हूँ। 1 साल से मैंने ये सब कुछ उच्च अधिकारियों को बताया गया है कि ये सारी चीज़ें की हमें जरूरत है। मतलब गर्मियों में हमारे पास मुश्किल होती है,
स्पेस की प्रॉब्लम होती है, बेड की ओवरक्राउडिंग होती है और कूलिंग के लिए हमें ज़रूरत है। इसके लिए मैंने पेशेंट्स की तरफ से, पेशेंट, स्टाफ, डॉक्टर सब दिनों रात काम करते हैं, उनकी तरफ से मैंने ये बताया है कलेक्टर जी को हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले जिस पर पीएमओ सर कह रहे थे कि लिखित में कुछ देना था, हमने लिखित में बहुत देर से दिया हुआ है, 1 साल से दिया हुआ है मैंने लिखित में। हम कम से कम 1 साल से चिट्ठियां लिख कर दे रहे हैं। 1 साल का तो मेरे को भी पता है, बट उससे पहले भी 2-3 साल से सब कुछ चल रहा है। जिला अस्पताल से कोई लापरवाही है या फिर ऊपर कोई लापरवाही? देखो, हम तो यहाँ से सारी चिट्ठियां पीएमओ को ही लिखते हैं, हम तो सब कुछ पीएमओ को एड्रेस करेंगे, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल का जो ये वाला सारा काम है वो पीएमओ के अंडर आ रहा है, ये काम कराना जो भी वर्क है। और जो एकेडमिक वर्क है, पढ़ाई लिखाई का, काम का, डॉक्टर्स का रिलेटेड, वो मेडिकल कॉलेज के अंडर आता है सब कुछ। तो डॉक्टर्स लगाने, पढ़ाई करानी, बच्चों को देखना, वो सारी चीज़ें वो आता है। बट ये सारी चीज़ें हम पीएमओ को 1 साल से तो हम लिख के दे रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद सामान्य चिकित्सालय जैसे स्थान पर कूलरों का अभाव खलने वाला है। देखना है कि कलेक्टर के निर्देश के बाद व्यवस्था कब तक सुधर पाती है। उधर कलेक्टर के निरीक्षण के कुछ घंटे बाद एटीएल टीवी के संवाददाता दीक्षित कुमार ने जिला अस्पताल का जायजा लिया तो दोपहर करीब 12 बजे यहाँ अफरा तफरी की स्थिति थी। वहीं मरीज और स्वास्थ्य कर्मी परेशान थे। कुछ मरीज वार्ड के बाहर खड़े थे और उनके परिजन हाथ में पकड़े पंखे से हवा कर रहे थे। दरअसल बिजली गुल होने से वार्डों में अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल फोन की टॉर्च के सहारे काम करते हुए नजर आए। मरीजों का उपचार भी टॉर्च की रोशनी में हो रहा था। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि करीब आधे घंटे से अस्पताल की बिजली गुल है, वहीं गर्मी और अंधेरे से परेशानी हो रही है। एक तरफ जिला कलेक्टर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद अव्यवस्था देखने को मिलती है। जब एटीएल टीम ने वहां पर निरीक्षण किया तो पूरी अव्यवस्था देखने को मिली, जहाँ पर 1 घंटे तक जिला अस्पताल की लाइट बिल्कुल गुल रही। मरीजों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि कूलर पंखे सब बंद मिले। जिला कलेक्टर ने कहा कि यहाँ पे इतनी गर्मी है, यहाँ पे एसी लगवाया जाए, लेकिन जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पर एसी का क्या काम रहेगा। इस पर पीएमओ सुनील चौहान यह दावा करते हैं कि हमारे जिला अस्पताल में कोई भी कमियां नहीं है, ना तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और कूलर पंखे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन जब जिला कलेक्टर स्वयं निरीक्षण करने आते हैं तो उनको व्यवस्था ठीक होती है, क्योंकि ये होता है कि जिला कलेक्टर आने से पहले एक अधिकारी उनका यहाँ पे पहले आकर निरीक्षण कर जाता है कि व्यवस्था तो ठीक है, कि कलेक्टर साहब आने वाले हैं। तो औचक निरीक्षण इसमें कहाँ से हुआ, जब पहले अधिकारी यहाँ पे मौके पर आकर निरीक्षण कर गया। तो अब जब हमारी टीम ने मरीजों से अंदर जाके बातचीत करी तो उनका कहना है कि यहाँ पे 1 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। अब देखने का विषय ये रहेगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। क्या मरीज इसी तरह परेशान होते रहेंगे या जिला अस्पताल की स्थिति सुधरेगी। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल न्यूज। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में अलवर जिला महिला कांग्रेस ने विरोध जताया है। प्रज्वल के जर्मनी फरार होने के बाद यह रोष और भी बढ़ गया है। वहीं अलवर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। यहां जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंची। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा अपने सहयोगी सांसद को बचाने में लगी है। वहीं शहर अध्यक्ष लिली यादव ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम के निर्देशन में सोमवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। कर्नाटक में हासन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे प्रज्वल रेवन्ना, जिसने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और कम से कम 300 ऐसी वीडियो वायरल की है जिनके विरोध में आज महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और हम आज ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे जिला कलेक्टर के जरिए। हम ये मांग करते हैं कि उन महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करी जाए, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए और उनकी जो वीडियो वायरल हुई है उस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा मिले और वो तुरंत गिरफ्तार हो। 1000 महिलाओं को का शिकार बनाया गया है और 300 वीडियो वायरल हो चुकी है। इसका भागने में नरेंद्र मोदी का बराबर का हाथ है। अगर वो उनका हाथ नहीं हो तो वो बाहर कैसे जाके बैठ सकता है। कर्नाटका में जो महिलाओं के साथ 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार
एक बाप बेटा ने मिलकर इतना अपराध किया है कि पूरा देश इसका विरोध जताता है। महिला कांग्रेस भी इसका विरोध करती है। मैं मोदी जी से नहीं, मैं तो देश की जनता से कहना चाहूंगी, मेरी बहनों से कहना चाहूंगी जिन्होंने मोदी जी को ताज पहनाया था, आज ऐसा अपराध हमारे ऊपर होते रहेंगे, उस ताज को हम हटा दें और कांग्रेस सरकार को लाकर दोबारा से खड़ा करें, ताकि वही एक महिलाओं की सुरक्षा कर सकती है। लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है, हमारी इज्जत की आती है, हमारी बहनों की इज्जत की बात आती है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। खैरतल थाना क्षेत्र के जिलोता गांव में पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके चलते 4 लोगों को चोटें आई हैं। इनमें से एक को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। पीड़ित ने बताया कि गांव में एक ही पानी की टंकी है। यहां पर व्यवस्था रखने के लिए उसके परिजन मोहर सिंह को संचालक बनाया गया था। साथ ही तय हुआ कि एक बार में एक ही बर्तन में पानी भरा जाएगा। लेकिन गाँव की 2 महिलाएं अधिक बर्तन लेकर टंकी पर पानी भर रही थी। जब मोहर सिंह ने मना किया तो उनके साथ गाली गलौज की गई। पंचों ने दोनों परिवारों में सुलह भी करवा दी, लेकिन पंचों से बातचीत के बाद वापस लौटते समय इन महिलाओं के परिजनों ने मोहर सिंह, उसके भाई अतर सिंह सहित सुनीता और दीपक को लाठी और सरियों से घायल कर दिया। मेरे ताऊ जी है जो बड़े, वो गांव के बीच में टंकी है, उसके मुखिया बना रखे हैं वो। अच्छा। तो वहाँ पे पानी की टंकी है, तो उस मुखिया पे क्या है कि मतलब एक एक बर्तन भरने देते हैं वो सबको तरीके से कि सबको पानी मिल जाए। उसके बावजूद वो एक लेडी थी सुरता और लक्ष्मी, वो घने बर्तन ले आई। उसके बाद घने बर्तन लाने के बाद ताऊ जी ने मना किया तो उसको गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद वो मैटर मतलब शाम को फिर ज़्यादा गाली गलौज किया। उसके बाद 5 आदमियों को सौंप दिया वो मोटर। उसके बाद सौंपने के बाद 5 आदमियों ने उसका फैसला कर दिया। कब दिया फैसला? सुबह 7 बजे उसका फैसला कर दिया। उसके बावजूद मैटर क्लोज हो गया। उसके बावजूद जब हम पंचायत से घर जा रहे थे तो मैं, मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई और मेरी मम्मी और मेरे ताऊ जी हम घर जा रहे थे तो पीछे से लाठियों से, पत्थरों से और रोड वगैरह, पेचकस वगैरह ये हथियारों से वार किया हमारे ऊपर। और चोट आई है? मम्मी को चोट आई है, अतर सिंह मेरे पिताजी का नाम है, उसको चोट आई है। मोहर सिंह मेरे ताऊ जी है, उसको भी चोट आई है। मेरा नाम छबील है, मेरे भी चोट आई है सर में। अच्छा, मारपीट करने वाले कौन कौन थे, क्या नाम है उनका? एक का नाम नानक चंद है, एक का नाम जीतराम है। सुरता, लक्ष्मी, रीना, करण, सोनू, प्रेम और जसवीर, इन्होंने मारपीट की। मुकदमा दर्ज करवा दिया अभी आप? मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन थाने से कोई कहीं भी नहीं गया है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस,
सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं विजय मंदिर थाना अंतर्गत चांदोली गांव में दो पक्षों में पानी की बोरिंग को लेकर विवाद हो गया। इसके चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक मुबारक ने बताया कि उनकी पानी की बोरिंग पर कुछ परिजनों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब यहां हुसैनदीन पानी भरने गया था तभी वहां दूसरे पक्ष ने झगड़ा शुरू कर दिया। साथ ही अन्य लोग भी पहुंच गए और हमला कर दिया। इसके चलते मुबारक, सद्दाम और हुसैनदीन घायल हो गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं मुबारक का इलाज जारी है। बोर के ऊपर लड़ाई हुई है और मेरे चाचा पीटो कल परसों ने, कल फिर हम उसके बलदे बोला हम मारा सब, और उन रिश्तेदार ने बुला लिया अपना साड़ा ने, उनने भी। हमला करने वाले कौन कौन लोग थे? हमला करने वाले अथर का, साकिर, इरफान, मसूदन और हंसीरा और उनकी बहन को नाम और कहीं अनीसा, मनीषा और ये इस्माइल, अरे इदरिस। किस चीज से हमला किया? लाठी पत्थरों से हमला किया है। तो पूर्व में भी ऐसे झगड़ा हुआ था क्या पहले? हाँ, ये बार बार करे क्योंकि इस जो है एक साड़ा जो दबंग आदमी उनको हुआ की बदौलत हमसे बार बार झगड़ो करे। आपके हमले में और भी कोई घायल हुए थे क्या? हाँ, मेरा भाई हुए और दो तो मेरा भाई है, एक मेरा चाचा ये घायल है। उनके सद्दाम है, आसम है और मेरा चाचा जो हुसैनदीन वो है, ये घायल हुआ। करीब 20 दिन पूर्व हुई मोबाइल स्नैचिंग के मामले में अरावली विहार थाना पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। परिवादी दीपक खंडेलवाल ने बताया कि कालाकुआ में उनकी मां घर के बाहर टहलते हुए बात कर रही थी। पीछे से आई बाइक सवार दो युवक उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ई मित्र के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराकर उसके कॉपी अरावली विहार थाने में दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है और 2/118 में हम रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग ये है 14 अप्रैल की बात, 14 अप्रैल को करीब रात को 8:45 बजे मेरी माताजी घर से बाहर आई थी फोन पे बात करते करते और बाहर ही टहलने लगी। टहलते टहलते बस 5-10 मिनट में ही पीछे से दो बाइक वाले आए और यहाँ पे थोड़ा क्या है कि अंधेरा भी रहता है, सुनसान भी रहता है, उसका फायदा उठाया उन्होंने और माताजी से मोबाइल छीना, उन्हें धमकाया और फोन लेकर भाग गए। क्या नाम है आपकी माताजी का? संतोष खंडेलवाल। कौन सा मोबाइल था? मोबाइल सैमसंग कंपनी का था। 14 अप्रैल की घटना है ये। 14 तो आपने रिपोर्ट अब दर्ज कराई है 5 मई को? प्राथमिक रिपोर्ट तो हमने दर्ज करा दी थी सेम डे। 14 को ही? हाँ। लेकिन रिपोर्ट तो आपकी अब दर्ज हुई है। हाँ। इतना लेट क्यों? अब ये तो डिपार्टमेंट बताएगा। उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो कल से स्टार्ट, जो भी है चोर पकड़े गए हैं उसके बाद उन्होंने फिर उसकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज की है। पकड़े भी गए क्या? हाँ, 2 लोग पकड़े हैं, इन्होंने हमें बताया था। तो 2 लोग पकड़े हैं, उनसे कुछ चीजें निकली भी है, मोबाइल वगैरह भी निकले हैं, उन्होंने बताया भी है किस तरह से उन्होंने वारदात की है।
उसी के बिहार पे फिर पुलिस ने आगे कार्रवाई। उधर अरावली बिहार थाना एसएचओ गुरुदत्त सैनी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र से मिले इनपुट के आधार पर चोरों को पकड़ा गया है। इनमें चोर डूंगरी निवासी जितेश माथुर और नारायण विलास कॉलोनी विशाल सैनी शामिल हैं। इनसे चोरी हुआ मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। 14 अप्रैल को कालाकुआ निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो शाम को रोड पर बात करती हुई जा रही थी, तो 2 बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार लोग लड़के आए और उसके मोबाइल छीन कर ले गए। उसके परिवार की जांच कर हमने प्रकरण दर्ज किया है और बुलेट मोटरसाइकिल से जो मोबाइल छीन के ले गए उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम हितेश माथुर विशाल सैनी है। हितेश माथुर डूंगरी का रहने वाला है और विशाल सैनी जो भरतपुर का रहने वाला है, जो अभी वर्तमान में नारायण विलास कॉलोनी में रह रहा है। और ये मोबाइल जब्त किया है। इनसे पूछताछ में और भी वारदात करना स्वीकार किया है, जिसके संबंध में भी अनुसंधान चल रहा है, जो नतीजा है। अलवर कृषि उपज मंडी में हुई चोरियों का जल्द खुलासा करने को लेकर व्यापारियों के एक दल एसपी से मिला और ज्ञापन सौंपा। व्यापार समिति के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता सहित अशोक सिंघानिया ने बताया कि अग्रसेन सर्किल स्थित अनाज मंडी में 2 बड़ी चोरियों में चोरों ने करीब 15 लाख रुपए का माल पार कर लिया था। 1 माह बीतने के बाद भी चोर पकड़ में नहीं आए। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मंडी की सुरक्षा प्राइवेट गार्डों के हवाले है और इनकी लिप्तता का भी खुलासा होना चाहिए। मैं एसपी साहब से मिलने आया हूँ। हमारे यहाँ 2 बार चोरी हो गई और बड़ी चोरी है जो मंडी में सबसे बड़ी चोरी हुई है। एक चोरी हुई जनवरी के अंदर, दूसरी चोरी हुई अप्रैल के अंदर। करीब 10 से 15 लाख रुपए का माल गायब हुआ है। उसके लिए हमने काफी प्रयास किया है, सबको लेटर भी दिए हैं, सीओ साहब को भी बोला है, थानेदार साहब को भी बोला है। एसपी साहब से हम 3-4 बार मिलने आए थे, इन्हीं कारणों से नहीं मिल पाए। उस चोरी के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में 20-1-24 को और 26 चौथे महीने के 2 बार चोरी, बड़ी चोरी के क्रम में हम आज एसपी साहब को मिलने आए हैं। क्योंकि चुनाव में सारी हमारे प्रशासन व्यस्त था, तो उस समय जब हम आए थे तो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा था कि सारे लोग अभी चुनाव में व्यस्त हैं और आपकी कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद उसे गंभीरता से लेते हुए आपकी चोरी बरामद कराई। अभी तक इसका कोई भी ठोस हमें परिणाम नहीं मिलने के कारण आज अलवर कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एसपी साहब से मिलने आए हैं। लगभग कितनी चोरी हुई? कुल मिलाकर कोई 15-1 लाख रुपए की चोरी हमारी कृषि उपज मंडी में अलग अलग फर्मों पे हुई है। पहले भी कई बार मंडी में चोरी हो चुकी है, क्या कारण मानते हैं, किस लिए चोरी होती है? पुलिस गश्त नहीं है या गार्डों की कमी है? पुलिस गार्ड का कम, इसमें हमारे जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी जो है, जो कृषि उपज मंडी द्वारा प्रतिवर्ष एक प्रवृत्ति छोड़ा जाता है, उनकी वो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, उसके कारण ये चोरी हुई है। लेकिन चोरी जब तक पकड़ में नहीं आए तब तक ये पता नहीं पड़ रहा कि वो उसमें सुरक्षा कर्मी इसमें जिम्मेदार है, सुरक्षा कर्मी का हाथ है, अन्य किसका हाथ है। एक बार इसका चोरी का पता पड़ने के बाद इसकी पता पड़ेगा कि इसमें जिन लोगों का हाथ है उस पर कार्रवाई होगी। अलवर में मन्नाका गांव में गत देर रात्रि बाइक पर आए चोरों ने 2 बकरों को चुराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के जगने पर वे अपनी बाइक और दोनों बकरों को छोड़कर भाग गए। इन शातिरों का पीछा भी किया गया, लेकिन दोनों पकड़ में नहीं आए। इस दौरान आरोपियों ने स्थानीय लोगों पर फायरिंग भी की। उधर पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सुबह 5 बजे पुलिस को इत्तला मिली थी कि लगभग रात के 2 बजे मन्नाका गाँव से जो 2 बकरों को चोर ले गए। चोर 2 मोटरसाइकिलों में थे और संख्या में 4 थे। और जैसे ही इन गाँवों को पालों को पता लगा, इन्होंने इसका पीछा किया और अपने जो साथी थे आसपास के गाँव में रूट के हिसाब से उनको भी बताया। तो काफ़ी लोगों ने इनको पीछा किया। ये सूचना इनको मिली तो इसके आधार पे इनको लगा कि पकड़ में आ सकते हैं अपराधियों को, तो दोनों पकड़े और एक मोटरसाइकिल को ड्रॉप करके ये लोग निकल गए और दूसरी मोटरसाइकिल पर तो सवार थे वो भी भाग गए। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची तब तक ये लोग इलोप हो चुके थे, वहाँ से भाग चुके थे। ग्रामीणों ने ढूंढने का प्रयास किया और ये भी सूचना मिली कि इन्होंने फायर किया है। हालांकि पुलिस को अभी तक खाली केस वगैरह नहीं मिले, तथापि इन सब बिंदुओं पर मिला करके पुलिस जाँच कर। बिल्कुल बाइक जब्त कर ली है पुलिस ने और रूट के आधार पर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, फुटेज के आधार पर ट्राई कर रहे हैं कि मुलजिमों का जल्दी ही पर्दाफाश हो।
मालाखेड़ा थाना अंतर्गत महुआ में शराब के आदि युवक ने कीटनाशक की बोतल में शराब पी ली। इसके चलते 29 वर्षीय रिंकू की जान चली गई। उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गत देर रात्रि उसने दम तोड़ दिया। मृतक रिंकू के परिवार में 2 छोटी पुत्रियां हैं। मामला ऐसा हुआ कि मेरे चाचा का लड़का था ये, और ये थोड़ा शराब का आदी था, लिमिट से ज़्यादा शराब पीता था। तो इसको सुबह सुबह शराब पी ली। इसको कहीं से कोई खाली बोतल मिल गई, 2-3, उनमें इसने दारू मिला के नहीं। वो किस चीज की थी वो खाली बोतल? वो एयरट्रेन की थी, जो एल्टो आप बताओ। एल्टो की थी, जो अपन दवाइयों में, वो फसलों में डालते हैं। जहरीली दवाई की? जहरीली दवाई थी। उसमें शराब मिला के पी? उसमें शराब मिली। क्या काम करता था ये? बेलदार था। ये लगभग 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास किया है। अब कल? अच्छा, उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चला है। उसके बाद दोपहर में कुछ ठीक भी हो गया था। फिर रात को अचानक करेड़े से आए हैं, और उसके बाद छोड़। बीएसएनएल के महाप्रबंधक ज्ञानचंद मीणा ने समूची ग्राम पंचायत पर स्थानीय सरपंचों द्वारा आयोजित सभा को संबोधित किया। इस सभा में सरपंच एवं स्थानीय ग्राम वासियों को बीएसएनएल द्वारा संचालित फाइबर टेलीफोन एवं फाइबर इंटरनेट सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर डीएम महेश नारायण मीणा, एसडीएम राम भरोसी मीणा और लोकेंद्र कुमार गुप्ता, स्थानीय जीटीओ धर्मेंद्र सिंह, योसो प्रतिनिधि प्रेम सिंह और इमेज संचालक संदीप भी उपस्थित रहे। सरपंच सहित स्थानीय निवासियों ने बीएसएनएल की सेवाओं को सराहा। साथ ही इस ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए बीएसएनएल की सेवाओं को लेने का वादा भी किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत की ओएनटी का निरीक्षण भी किया गया। जिले के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2024-25 के लिए यहाँ प्रवेश कार्यक्रम चलेगा। यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा 7 से 12 मई तक प्रवेश के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राजकीय प्रताप स्कूल के प्रधानाचार्य सुमन गुप्ता ने बताया कि 13 मई को प्राप्त आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। साथ ही 14 मई को लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा 16 तारीख से शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम अलवर सत्र 2024-25 में नव प्रवेश की प्रक्रिया 7 मई 24 से 12 मई 24 तक ऑनलाइन व QR कोड के माध्यम से आरंभ की जा रही है। 13 मई को जो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होंगे उनकी सूची और कक्षावार जिनकी रिक्तियां हैं वो नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 14 मई को लॉटरी के माध्यम से प्रवेश जिनके प्रवेश हुए हैं उनकी सूची चस्पा की जाएगी व 16 मई से शिक्षण कार्य आरंभ किया जाएगा। अतः सभी जनता से अपील की जाती है कि वो अधिकाधिक संख्या में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर अपने बच्चों को हमें अनुग्रहित करें। खेलो इंडिया के तहत राइजिंग कीर्ति टैलेंट पहचान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से सोमवार से हॉकी, एथलेटिक्स और कबड्डी के लिए ट्रायल शुरू किए गए हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों के दस्तावेजों की जांच के बाद शारीरिक क्षमता का भी परीक्षण हुआ। सहायक निदेशक शिव कुमार सैनी ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले ट्रायल के लिए करीब 800 खिलाड़ी इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुँच चुके हैं। सुबह से लगभग 7 बजे से ट्रायल शुरू कर दिए थे। फॉर्मल ओपनिंग के बाद ये जल्दी से शुरू कर दिया है। तो सामने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चा हाइट, वेट और वर्टिकल, उसके बाद टेस्ट लगे हुए हैं जितने भी। सीट एंड बीच इधर है, उधर ब्रॉड जंप है, इधर सीट अप्स है। ये 4 टेस्ट अभी साथ में चल रहे हैं। दूसरे टेस्ट होंगे आफ्टरनून में। इसके रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद और टेस्ट फिर कर दिए जाएंगे। इसमें हॉकी, एथलेटिक और कबड्डी के लिए बच्चे आए हुए हैं। बाकी देखो कोई टैलेंटेड बच्चा किसी हिसाब से आ जाता है, वो आगे डायरेक्ट अपलोड है। ये तुरंत अपलोड कर दिया जा रहा है वहाँ, इसलिए किसी प्रकार की मैंने बोली कुछ नहीं। ये आज तो पूरा फिजिकल चलेगा, कल अपने अपने गेम में चले जाएंगे। एथलेटिक वाले एथलेटिक में आएंगे, कबड्डी वाले कबड्डी में, हॉकी वाले हॉकी में। बस समापन जैसे नंबर जितने इस हिसाब से खत्म हो जाएगा तो समापन हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव रामफल सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में जयपुर में आयोजित स्टेट सीनियर एवं यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए थे। इन्हें जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अलवर जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें अलवर जिले के विजेता खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा। और अभी हाल में 4-5 मई जयपुर में आयोजित सीनियर और यूथ एथलेटिक प्रतियोगिता में अलवर जिले के खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते हैं, जिनका सम्मान समारोह किया जाएगा। और यहाँ जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा के द्वारा उनको माला पहनाई जाएगी। जिला सैनी महासभा की बैठक अलवर के काशीराम चौराहे स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में संपन्न हुई। महासभा अध्यक्ष पूर्णमल सैनी ने बताया कि 16 जून को जिला सैनी महासभा के चुनाव होंगे। इसके लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति 8 मई तक कर दी जाएगी। मीटिंग में भगवत प्रसाद सैनी, लक्ष्मण सिंह, सीताराम सैनी, सूबेदार हरभजन सिंह, बाबूलाल और कृष्ण सैनी आदि भी मौजूद रहे। अलवर जिला सैनी महासभा की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग दिनांक 5 मई 2024 को आयोजित हुई और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अलवर जिला सैनी महासभा के चुनाव अतिशीघ्र कराए जा रहे हैं, जिसके लिए 8 तारीख 5 महीना 2024 तक निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति कर दी जाएगी एवं मतदान तिथि 16 जून 2024 नियत की गई है। एवं कार्य क्षेत्र अलवर जिला सैनी महासभा सत्संग भवन कार्यालय रोड नंबर 2 रहेगा और जो भी प्रक्रिया है वो मतदान अधिकारी के दिशा निर्देशन में जारी होगा और वही इसमें अधिकृत होगा। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ कि चुनाव 16 जून 2024 को अलवर जिला सैनी महासभा के होने जा रहे हैं। 24वीं स्टेट सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। बालिकाओं की टीम में बांसवाड़ा एवं बालक वर्ग में दौसा टीम विजेता रही। अलवर टीम बालक वर्ग में द्वितीय एवं बालिका वर्ग में तीसरे स्थान पर रही। वहीं लड़कियों में मैन ऑफ द सीरीज अलवर की जाह्नवी और लड़कों में मैन ऑफ द सीरीज अलवर के साहिल रहे। अध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चंद्रप्रभु विकलांग कल्याण समिति और आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन रहे। डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अवनीदीप शर्मा और उपाध्यक्ष पीयूष शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं चेयरमैन सीए श्री किशन गुप्ता ने बताया कि विजेताओं को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को मेडल दिए गए। संयोजक गिरीश गुप्ता के अनुसार टूर्नामेंट में बालक वर्ग में 18 एवं बालिका वर्ग में 15 टीमें पहुंची। प्रतियोगिता अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल रहे। यहाँ पर रोकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए
भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित ग्राम गोट के समीप एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थानाधिकारी रामजी लाल मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में ले राजगढ़ CSC में रखवा दिया है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक वृद्ध की उम्र 60 वर्ष के करीब है। वहीं शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर करौली मेगा हाईवे पर हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर रीडकोर कंपनी के एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दुर्घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। बैसाखी मूंग की फसल से किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। ऑर्गेनिक पद्धति से इस फसल की पैदावार की जा रही है। मालाखेड़ा क्षेत्र में प्रमुख रूप से पीला ढाबा, खैरवाड़ी, लीली और बड़ेर में यह खेती की गई है। पीला ढाबा के किसान उमेंद्र यादव और महेश यादव ने बताया कि वे लगातार 10 वर्ष से बैसाखी मूंग की खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक जैविक पद्धति से दलहनी फसल का उत्पादन किया जा रहा है। इससे भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ता है। मार्च के आखिर में बुआई की गई थी और 15 जून तक पूरा उत्पादन हो जाएगा। 1 बीघा में 8 से लेकर 10 क्विंटल तक उपज ली जा रही है। इसमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई की गई है और रासायनिक खाद एवं दवाओं का कोई उपयोग नहीं किया गया। वे करीब 1.5 बीघा में बैसाखी मूंग की खेती करते हैं, जिस पर 10,000 का खर्च होता है और करीब 60 से लेकर 70,000 की आमदनी होती है। ये बैसाखी मूंग है। इसकी बुआई हमने सिरसों काट के मार्च में की थी। लास्ट में बरसात हो गई थी, तब बरसात से ही बो दिए और अब ये अगले महीने में फ्री हो जाएंगे। मई में उत्पादन इसका 10 से 15 मन का बीघा हो जाएगा और फिर इसको हटा के हम फिर इसमें बाजरे की बुआई फिर कर देंगे। तो इसको साल में 3-4 फसल एक खेत दे देता है। इससे किसान को बहुत फ़ायदा होता है। और मूंग की फसल है जो दलहनी फसल है, इससे खेत में नाइट्रोजन की भी उपलब्धि होती है, जिससे खेत में ताकत बनती है और अगली फसल भी अच्छी होती है। मूंग की, मूंग, चना जो दलहनी फसल में जड़ में नाइट्रोजन का सिस्टम पाया जाता है, जिससे अच्छी होती है अगली। बिल्कुल शुद्ध फसल है। इसमें रासायनिक किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है, खाद, दवाई, क्योंकि इसमें खुद में ही नाइट्रोजन पाया जाता है। बाकी हमारे पास जो केंचुए की खाद है वो भी हमने इसमें डाली है। पूरी शुद्ध ऑर्गेनिक है ये। उधर कृषि विभाग के उप निदेशक PC मीणा के अनुसार विभाग के कर्मचारी भी किसानों का पूरा सहयोग कर बुआई के रकबे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उधर किसान संगठन से जुड़े हुए ईश्वर सिंह, धर्मी चौधरी और महेश चौधरी आदि के अनुसार परंपरागत खेती से अलग हटकर दलहनी कृषि फूलों और मशरूम की उपज ली जा रही है। सरसों की फसल के बाद किसान इन दिनों मालाखेड़ा क्षेत्र में बैसाखी मूंग की फसल की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर आर्थिक समृद्धि की ओर भी किसान बढ़ रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में जहां कृषि विभाग की ओर से इतना सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी परंपरागत रूप से पूरी तरीके से जैविक पद्धति से ये खेती मूंग की जा रही है। जहां पीला ढाबा में एक किसान परिवार इसमें लगा हुआ है और कई गाँवों में मूंग की खेती करके करीब 1.5 बीघा ज़मीन में 3 महीने के अंदर 60,000 रुपये का मुनाफा किसान परिवार को मिल रहे हैं। और उनका कहना है कि इसके बाद यहाँ पर वो बाजरे की खेती भी कर सकेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाएगी। बैरोड उपखंड के बसई स्थित विशाल प्रतिमा को देखने जिले भर से लोग पहुंच रहे हैं। मालाखेड़ा, जमालपुर और सोंखर के अनेक लोगों ने यहां पहुंचकर नमन किया। क्षत्रिय राजपूत समाज की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें तत्कालीन विधायक बलजीत यादव का सहयोग रहा। महाराणा प्रताप की वीरता की दास्तान अमिट अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वहीं महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर विशाल केसरिया रैली 9 मई को होगी। करनी सेना के पदाधिकारी और सदस्य पोस्टर एवं पंपलेट लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। इनमें गजेंद्र सिंह, दीपक सिंह और शैलेंद्र आदि युवक शामिल हैं। केसरिया रैली का आयोजन श्री प्रताप राजपूत छात्रावास से 9 मई को दोपहर 3:30 बजे से होगा। यह रैली मोती डोंगरी स्थित महाराणा प्रताप चौक पहुँचेगी। और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए वीर, शूरवीर, शौर्य, पराक्रम के धनी महाराणा प्रताप ने सर्व समाज को साथ लेकर आन बान और शान को बनाए रखा। मेवाड़ में, उदयपुर में कभी भी मुगलों का पूरा शासन साम्राज्य नहीं होने दिया। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनकी 484वीं जयंती पूरे
उमंग उल्लास के साथ में 9 मई को मनाई जाएगी। वहीं अलवर जिले की अश्वारूढ़ प्रतिमा महाराणा प्रताप की वसई में स्थापित है, जहां बड़ी संख्या में लोग आकर उन्हें नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं। इस गांव में भी 9 मई को जोश खरोश के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी नवदेशी के लिए। ढाकपुरी के ग्राम पीला ढाबा के सूखे कुएं में नंदी जा गिरा। प्रशासन की सूचना पर गोरक्षा दल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से सहयोग से नंदी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस मौके पर तहसीलदार मेघा मीणा और हल्का पटवारी भी मौजूद रहे। घटना की नंदी गिरने की सूचना यहां के समाजसेवी राजेश कुमार ने गोरक्षक दल को दी थी। इसके बाद गोरक्षा दल अलवर के अध्यक्ष हेमंत कावत, सावन प्रजापत, लट्ठानाथ, कमल, गौरव और दीपक सहित अन्य गो सेवकों ने यहां पहुंचकर रेस्क्यू किया। कुएं में गिरने के कारण घायल होने की वजह से नंदी को इलाज के लिए भवानी तोप गौशाला भेजा गया है। मालाखेड़ा उपखंड के पृथ्वीपुरा में मीणा समाज ने एक बैठक की। इसकी अध्यक्षता सुरजन मीणा ने की। इस दौरान दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और अन्य कुरीतियों के उन्मूलन पर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय हुआ कि समाज के लोग भविष्य में पृथ्वीपुरा मुख्यालय और हरिपुरा गांव में मृत्यु भोज नहीं करेंगे। बैठक में नाहर सिंह, भगवान मीणा, गिरिराज मीणा, पूरणमल और रामदयाल मीणा आदि मौजूद रहे। रामगढ़ रेलवे फाटक के पास डोली रोड पर अवैध देशी कट्टा लेकर घूमते शातिर को पुलिस ने पकड़ा है। यह वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। एएसआई समुंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी यूपी निवासी सत्यदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर सूचना मिली थी कि रेलवे फाटक के पास में डोली रोड पर एक व्यक्ति है जिसने नीले कलर की टी शर्ट पहन रखी है और वो किसी गतिविधि में संलिप्त हो सकता है और उसके पास में एक हथियार है जो उसने आंट में लगा रखा है दाहिनी तरफ। सूचना पर रवाना होकर मौके पर पहुंचे थे तो पुलिस को बावर्दी देखकर वह लड़का इधर उधर भागने लगा। इसको पकड़कर भागने का कारण पूछा तो उसकी तलाशी ली गई तो उसके दाहिने आंट में एक देसी कट्टा मिला था जिसको मौके पर ही जब्त किया गया था और उसका नाम पता पूछा तो उसने नाम अपना सत्यदेव बताया था और यूपी का रहने वाला था। जिसके कब्जे से एक कट्टा देसी था उसको बरामद किया गया। मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार किया गया। आज उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कौन सी धाराओं में गिरफ्तार किया? 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। उमरेण कृषि विभाग द्वारा इन दिनों किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक योजना के अंतर्गत अन्नदाता लाभार्थी योजना के तहत अपने खेतों में तारबंदी कर फसल को सुरक्षित कर रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि 8 बीघा जमीन से अधिक भूमि वाले किसानों को तारबंदी के लिए 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 48,000 की अनुदान राशि दी जा रही है। देखिए, इस समय फिलहाल तारबंदी का समय चल रहा है और इसमें किसानों को अधिकतम 40,000 रुपये 8 बीघा से ऊपर वाले किसान को और जो लघु सीमांत कृषक है उनको अधिकतम 48,000 रुपये या 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 48,000 रुपये तक अनुदान दे है और सामान्य किसानों को 100 रुपये मीटर या अधिकतम 40,000 रुपये तक अनुदान दे है। और इसमें किसान भाइयों को 15 फीट पर खंबी लगानी है और 5 तार आड़े करने, 2 क्रॉस करने हैं और अगर वो जालबंदी करना चाहते हैं तो कम से कम 5.5 फीट का वो जो लिंक चेन वाला जाल है वो उसके लिए आवश्यक होगा। तो सर ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं स्कीम का किसान भाई? जी, किसान अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और सैंक्शन मिलने के बाद तारबंदी भी करवाएंगे गर्मियों में। कितनी ज़मीन होनी चाहिए? इसके लिए कम से कम 6 बीघा ज़मीन एक जगह होना ज़रूरी है, चाहे वो एक ही किसान की हो या 2-3 किसानों के मिलके हो, तो कम से कम 6 बीघा का एक चक होना चाहिए। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीवों के लिए बनाए गए एवं जर्जर हो चले वाटर होल्स की मरम्मत की जा रही है। इससे गर्मियों के इन दिनों में वन्य जीवों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके तहत सरिस्का के माधोगढ़ क्षेत्र स्थित बेनामी संत आश्रम के पास कृत्रिम जलाशय की भी मरम्मत होगी। फॉरेस्टर पवन मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के संदर्भ केंद्र बनवाने के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। इसके तहत उमरन ब्लॉक के पलखड़ी विद्यालय में केंद्र बनाया गया है। शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु ने बताया कि इससे पूर्व नवीन एवं यशवंत विद्यालय परीक्षा केंद्र थे। साथ ही इस बार पलखड़ी गाँव में भी यह केंद्र बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ओपन स्कूल से किन किन श्रेणियों के विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। नौगांवा नगर पालिका में नरेगा में काम नहीं मिलने पर महिलाओं ने हंगामा किया। साथ ही कानून को महेंद्र यादव से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई। तहसील पहुंची नरेगा कर्मी सुनीता ने बताया कि नरेगा के मेट ने अपने ग्रुप की महिलाओं को काम दिलवा दिया, जबकि सुनीता सहित अनेक महिलाओं का नाम मास्टर रोल में दर्ज नहीं किया गया। यह भी आरोप है कि होटल चलाने वाले और खासी जमीन के मालिक परिवारों की महिलाओं को नरेगा में काम दिलवाया गया है। नरेगा कर्मियों फर्जी आर्जी भरने के भी आरोप लगाए हैं। भाई हमारे को नरेगा में काम चाहिए। हमारे तहसील में मेरा नाम सुनीता, नौगांवा तहसील, और अपने ग्रुप को नाम देती हूँ रजिस्टर। एक घर जो मेटनी है उसने 2 रजिस्टर बढ़ा रखे हैं और अपने गुट की इनको काम देती है, हमको काम नहीं देती। हमारे सिर पे भी कमेरे नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बोले तो नु कह देती है इनको भी ताना चाहिए जिनका होटल चल रही है, जिनके 10-10 बीघा जमीन है। कोई कोई को तो 1 भी 15 में नाम ही ना है। फिर हम तहसीलदार का यही लेकर आए अपनी रिकॉर्ड जो नई लेबर को तो लगातार हम पहाड़ में चढ़ के भी काम करो, ऊपर चढ़ के हमें तो हमारा देना चाहिए ना पुराने लेबर का। कोटपुतली बहरोड की जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सीएमएचओ ऑफिस और राजकीय जनन अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएमएचओ ऑफिस में 2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी होंगे। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय में सामग्रियों को व्यवस्थित रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय सरदार जनाना अस्पताल कोटपुतली का भी जायजा लिया। साथ ही प्रसूताओं से बात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने सफाई रखने, फायर सिस्टम की समय समय पर मॉक ड्रिल करने और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सीएमएचओ आशिक सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। थानागाजी स्थित ज्योति एकेडमी के 8 विद्यार्थी नीट परीक्षा में चयनित हुए थे। इनका कस्बे में जुलूस निकालकर स्वागत किया गया था। इन विद्यार्थियों में खुशी गुंजन, लक्ष्य, विमल, हिमांशु, मांगीलाल और पूजा शामिल हैं। जुलूस के दौरान कई जगह पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं निदेशक चंद्रशेखर सैनी और नरेंद्र महिलावत ने सभी का आभार जताया। मैं 10वीं में ज्योतिष स्कूल में आया था। 10वीं 12वीं मैंने साइंस से करी थी। 10वीं 12वीं में मेरी अच्छी परसेंटेज बनी थी। फिर यहाँ पे कोचिंग चल रही हुई तो मैं कोचिंग पे गया। कोचिंग पे मैंने तैयारी करी, बहुत मेहनत करी। फिर भी मैं अपनी कुछ कमियों के कारण रह गया। फिर मैंने हार नहीं मानी, फिर वापस करी और फिर मैंने अच्छे अंकों के साथ गुरुजनों ने मेरे साथ बहुत सारी मेहनत करी और घर वालों का आशीर्वाद रहा, जिससे मैं अपने यहाँ सफलता प्राप्त। मैंने यहाँ से 10वीं और 12वीं की यहाँ से मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए। सर के साथ मैंने और मेहनत की। इस साल मेरे बढ़िया सिलेक्शन हुआ और सर का आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से मैं बढ़िया। थानागाजी के भीकमपुरा गांव में घर में बिजली का कार्य करते युवक की करंट लगने से मौत हो गई। थानागाजी पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। वहीं युवक निशांत पालीवाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए थानागाजी अस्पताल में लाया गया। भीकमपुरा का निशांत पालीवाल है, जो उसकी उम्र करीब 23 साल है। इसके करंट लगने से भी डेथ हो गई। अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, रिपोर्ट आई है, आगे कार्रवाई जारी है। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। नगर परिषद की सीमा में रखे नाले पर अवैध खोखे हटाने को लेकर परिषद अधिकारी ने चेतावनी दी थी। नालों की सफाई में यह खोखे बाधा बन रहे थे, लेकिन इसके बाद अतिक्रमणियों ने अंडरब्रिज के पास नाले पर रखे खोखे खुद ही हटाकर रेलवे की सीमा में सरका दिए हैं। सोमवार को परिषद के आयुक्त श्याम बिहारी गोयल दलबल के साथ खोखे हटाने पहुंचे, लेकिन रेलवे बाउंड्री में खोखे रखे जा चुके थे और ऐसे में परिषद की टीम सिर्फ कुछ ठेलियों को हटवाकर एवं समझाइश करी वापस लौट गई। इस मौके पर सहायक अभियंता अनिल जाटव, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा, अतिक्रमण निरोधक दल प्रभारी सूबे सिंह यादव और रामवीर आदि उपस्थित रहे। नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। उसी के तहत नालों पर जो अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण लोगों ने कर रखे थे, उनको लेकर के हमने नोटिस जारी किए थे। गुप्ता नर्सिंग होम के सामने अरसौली रोड पर जिन लोगों के अस्थायी अतिक्रमण के रूप में खोखे रखे हुए थे, उन्होंने वो स्वतः हटा ली हैं और नालों से हटा करके उन्होंने पीछे हटा लिया है। तो नालों की हम सफाई कर देंगे। हेमू कालानी चौक से लेकर के और रेलवे फाटक की तरफ व्यापारियों ने शिकायत दी थी
कि स्थानीय दुकान वालों ने अपने अस्थायी अतिक्रमण से रास्ते को सकरा कर रखा है, तो उसी को लेकर के आज पूरी टीम के साथ हमने समझाइश की। तो हेमू कॉलोनी चौक से लेकर के और रेलवे फाटक तक जो अस्थायी अतिक्रमण थे लोगों ने स्वतः आज हटा लिए, हम उनका धन्यवाद देते हैं। साथ ही हेमू कॉलोनी चौक से और कृष्णवास रोड पर जो नाला है उस पर लोगों ने अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं, तो उनको भी आज समझाइश का काम किया गया। लोगों से यही दरख्वास्त है कि वो अस्थायी अतिक्रमण स्वतः हटा लें, पालिका द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तिजारा पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 दोपहिया सहित भारी वाहनों के चालान काटे हैं, साथ ही जुर्माना भी वसूला है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में थाना अधिकारी हनुमान यादव द्वारा फिरोजपुर रोड पर यह कार्रवाई की गई। इसके चलते वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने, तेज गति से बाइक चलाने और ड्राइविंग के समय फोन पर बातें करने आदि को लेकर कार्रवाई की गई। इसके अलावा थाना अधिकारी द्वारा सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कराए जा रहे हैं। तिजारा में बाईपास स्थित श्री शिव हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मंदिर पर हर माह महंत प्रेमानंद गिरी के सानिध्य में भंडारा होता है। वर्षों से यह सिलसिला जारी है। जूनागढ़ अखाड़े के प्रेमानंद गिरी महाराज ने बताया कि वे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 4 जून को आने वाले परिणाम में मोदी की जीत की उम्मीद जताई। वहीं कहा कि इस खुशी में वे 21 गाँवों का भंडारा करेंगे। तिजारा में श्री सेन महाराज के 724वीं जयंती समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ हुआ। होली टीबा स्थित श्री सेन धर्मशाला में यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री श्याम पदयात्रा सेवा समिति के संरक्षक रतनलाल सैनी एवं संस्थापक कमल शर्मा रहे। इस मौके पर सेन समाज की प्रतिभाओं को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं समिति के जिला अध्यक्ष निरंजन सेन ने कहा कि आने वाले समय में समाज के लोगों को संगठित किया जाएगा। उधर इस अवसर पर कन्हैया लाल सेन, जय सिंह गुरु, प्रदमचंद, पूरणमल सेन, राकेश वर्मा और चुन्नी लाल आदि उपस्थित रहे। वैशाख मास की द्वादशी पर श्री श्याम परिवार महासंघ और शशि मां सेवा ट्रस्ट द्वारा परिंदे लगाए गए। ग्राम तीतरका बोलनी में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया है। इस कार्य के लिए ग्रामीणों ने तिजारा प्रेमपीठ के ललित मोहन आचार्य का आभार जताया है। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम सोखरी में पानी नहीं मिलने के कारण महिलाओं ने रोड पर पत्थर कांटेदार लकड़ियां डालकर जाम लगा दिया। इसकी सूचना पर खेरली थाना पुलिस और जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने कर्मचारी ठेकेदार को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही कहा कि 2 वर्ष बीतने के बाद भी जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा है। सोखरी में पानी की समस्या को लेकर बड़ी परेशानी चल रही है। इसलिए 3 साल से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 7 दिन पहले पानी की समस्या को लेकर यहाँ पे प्रशासन भी आया है। सरपंच से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एमएलए साहब को तो कोई पता ही नहीं है। वोटों के टाइम पे निकलते हैं, बाकी अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी परेशानी ये जीव जंतु मारे जा रहे हैं। गाँव के लोग बहुत परेशान हैं, महिलाएँ बहुत परेशान हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी सुनवाई हो और बस मेरा यही निवेदन है। भिवाड़ी के निकटवर्ती गांव सांतलाका में अवैध शराब और गांजे की होम डिलीवरी होने से खफा महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने 2 दिन में बिक्री नहीं रोकने पर बच्चों सहित एसपी ऑफिस पर धरना देने की चेतावनी दी है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने महिलाओं से 2 दिन का समय मांगा है। महिलाओं ने बताया कि गाँव में चारों तरफ अवैध शराब और गांजे का कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ तक कि 10 वर्ष जैसी कमायु वालों को भी इसकी बिक्री की जाती है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ एवं अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को भी इस बारे में अवगत कराने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी भी चुप है। हम सातल का गांव से आए, हम शराब से बहुत दुखी हैं। गांजा भांग गांव में कुछ ना बिके, मैं बोलूं और गांव तो बाहर होनी चाहिए। गांव तो बाहर होनी चाहिए। हम बहुत दुखी हैं। सरकारी स्कूल और मंदिर के सामने मेरा घर है, मेरी खुद की दुकान है, वहाँ बियर की बोतल स्कूल है, सबके सामने बिक रही है। परचूनी की दुकान में बिके, कपड़े की दुकान है मेरी, वहीं दारू की बोतल फोड़े, बता घर के मकान छोड़ के चला जाऊँ। स्कूल और मंदिर से कितनी दूर पे ठेका स्थापित है? अपनी खुद की कॉलोनी में धर के बेचे। घर में शराब बिकती है। 10 पैंट पे ये सरकारी स्कूल और मंदिर के सामने
थोड़ा सा पकड़ लगाएगा तो 15-20 मिल कतई। जाएगा ठेका ही ठेका सामने। तो शराब के अलावा और भी कोई नशीले पदार्थ गांजा वहाँ- घर के पीछे गांजो भी गांजो अफीम सब की सब्जियों की रेडी में बिकवाते कितने लोग इन अवैध कामों में संलिप्त हैं? कितने लोग बेचते हैं? 36 चारों और गांव में बिक रही है भाई। छोटा छोटा बच्चा तो है हमारी गिनती में और ज्यादा ही होंगे। यानी 36 लोग ऐसे चिन्हित हैं जो बेचते हैं। आप लोगों को पता है, उनके नाम सब पता है? हाँ। अच्छा, कोई पुलिस अधिकारी से किसी थाने में आप लोगों ने पहले शिकायत की? पुलिस जाती है क्या वहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं करता। नहीं, इससे पहले कभी शिकायत दी क्या आपने? ये दीदी करता। कहाँ पे शिकायत दी? फूलबाग थाना में कोशिश करी कोई शिकायत नहीं। और बालकनाथ बाबा से ज्ञापन दिया हमने, भूपेंद्र यादव से ज्ञापन दिया हमने जब मंदिर के पास आए हमारे घर के सामने। सुरेंद्र नागर से भी उसके बाद में भी कोई वो नहीं हुई इनको। अब हम एसपी मैडम के पास आया है, हमारा काम बनना चाहिए। व्हाइट थाना तक गया था, सातल का काम बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसने पेटी दी है जिसकी शराब, उसने पेटी दे के केस बिहारी को लगवाया, रफा धपा कर दिया। हाँ, फुल थाना में 2 बार गई। मेरे घर का आगे जो स्कूल है कौन सी नाम BSR उमंग, मेरे घर का आगे गोली वाला रास्ता है। लड़के हमारे जाते हैं कॉलेज में तो पी पी के धुम्मस देता है। पूरा हाल हो जब मैं परेशान हो गया। मैं 2 बार गई, इसमें तो मैं गई ना, ये तो मिला हुआ मिलता है। पुलिस मिली हुई है उनसे? ये हुई है, ये पुलिस भवाड़ी की जो पुलिस चौकी मंथली लेवे थई की थई कहवा दाओ गाड़ी मेरी दुकान तक जावे और खाली आदमी पकड़ ले जावे। मेरी दुकान के सामने जाओ और मेरी बात करिए। आप मेरे साथ जाके देख लो, इतना से बच्चा दारू पी रहा, आप बैठा है, आप पैसा ले रहा है, छोटे छोटे बच्चा दारू बेच रहा है बिहारी का। तो ये दारू पीते हैं आपके अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग दारू पीते हैं, उनमें से कोई मरा भी है? किसी की मृत्यु हुई है दारू से? मेरी कायसरा का 3 बेचा, अभी तो 6 महीने हुए। एक तो अभी एक घर में 4 लोग विधवा बेटी। नाबालिग भी दारू पीते हैं? छोटे बच्चे? नाबालिग के पीछे वो बहू खड़ी है जो 12 साल का रात गड्ढे में नाम है दारू। अभी एसपी मैडम से आप लोग मिले हो, क्या आश्वासन मिला है आपको? एसपी मैडम ने बोला है कि 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन में वहाँ से जो दारू बिकती है वो खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाए। नहीं, ये नहीं भाई, 5-10 दिन के लिए हमने बिल्कुल साफ चाहिए। गांव बिल्कुल साफ चाहिए। बाहर होनी चाहिए। जो कानूनी में बिक्री है, घर में बिक्री है, 2-3 दिन से देख लो। में कोई दिक्कत 2-3 दिन वाला पैसा लगा रहा है वो दे सकते हैं, पर ये जो कानूनी में बिक्री है, घर बिक्री है। अभी अगर 2 दिन में आश्वासन दिया और 2 दिन में अगर वो आश्वासन पूरा नहीं होता है तो अगला कदम आप लोगों को क्या? पूरा ही चूलो घेरांगा। नहीं, हम एसपी मैडम से फोन करांगा। अगर मैडम कोई कार्रवाई ना हुई उनकी, फिर उनका घर का मैं ताड़ो लगाएगी मैडम खुद। 2 दिन को टाइम मैडम से हम दे रहा, नहीं यो काम हुई तो मैडम लगाएगी खुद ताड़ो। मैडम खुद जाके वहाँ कार्रवाई करेंगे? हाँ, खुद करेगी कार्रवाई नहीं हुई तो मैडम ने भी कार्रवाई नहीं की तो यहीं आ जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे। फिर मैडम हमें गोली काट देगी, हमें खत्म कर देगी। परेशान है। बीटी कपास की जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। मुंडावर में कई विक्रेताओं के यहां सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान खैरतल संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने सहायक निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार एवं कृषि अधिकारी आरती सैनी के साथ दौरा किया। मुंडावर में सुरेश बीज भंडार एवं पंसारी बीज भंडार पर बीटी कॉटन के बीज के नमूने लिए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने कृषकों की बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक खरीदते समय बिल अवश्य लेने की सलाह भी दी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हादसे में मृत युवक की भटकती आत्मा के लिए अस्पताल में तंत्र क्रिया का मामला हुआ उजागर। 20 साल पहले भीलवाड़ा का युवक हुआ था दुर्घटना का शिकार। बहरोड जिला अस्पताल में तांत्रिक क्रिया करने पहुंचे परिजन। गो तस्करी रोकने की रंजिश में घायल कर लूटे 1.25 लाख। नगर में हुए हमले में जख्मी ग्रामीण को अलवर किया रेफर। महिलाओं ने ढोलक बजा और भजन गाकर मांगा पानी। दिल्ली दरवाजा इलाके की महिलाओं ने जलदाय कार्यालय में दिया धरना। और एटीएल ने बालाकिला जंगल में वन्य जीवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए फिर चलाई मुहिम। नगर निगम महापौर भी पहुंचे। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।